17 मिनट होगी, नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे पास। तो तू आ रहे हो तो आप कैसे होते नोटिफिकेशन लिए। भीम गुरुजी, जय भीम जय भीम। तो गुरुजी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, किसी का चला क्या कि कोई कौन चालियो गिरा पानीपात पर्णीपात। आई लव यू, ठीक है, आई लव यू। पूजा सेन के कह तो दीपक आगे आगे चल गया, आगे सारा चल गया आगे। चलो बस, और राष्ट्रकूट जो लोचो है नहीं वो आज सल्टा दिया, बहुत दिन हो गया। के नाम राष्ट्रकूट वंश। राजस्थान में राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से कौन मानता है बताओ। पढ़े गए थोड़ा बहुत मारवाड़ को इतिहास बताओ। सर चिकना लागो लाग गया रह चला गया। राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से कौन सा इतिहासकार मानता है। देखा बेरोत पड़ेगी, पढ़े रहेगी तू कहीं मारे सीधा। रवि सिंह बता, तू उत्तर बता। हाँ यार वो अक्षय टेपण के कहे चाल गयो महा बताओ। माय फेवरेट सर, अरे उत्तर बता दो फेवरेट सर का, एक कोई नहीं है। अरे माइक ऊपर करो, कितो ऊपर करो तो माइक फिर। गजेंद्र शेखावत है, बताओ राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से राजस्थान कौन सा इतिहासकार मानता है। और जो कौन माने है, और जो थोड़ी माने यार, मैं गलत लिखा दियो का था नहीं। गोपीनाथ शर्मा कौन मानेगे, क्योंकि राजस्थान और कई दिन पढ़ाया भूल गया कई दिन। मेरे हिसाब में गोपीनाथ शर्मा है। ओझा जो है ना बदायूं के राठौड़ों का वंशज मानता है राठौड़ों को। ध्यान पढ़ो थोड़ो, गोपीनाथ शर्मा राष्ट्रकूटों से मानता है राठौड़ों की उत्पत्ति। इनको मतलब किमी याद को नहीं। ये जो वंश है राष्ट्रकूट वंश, ये कहां पर था, ये दक्षिणी भारत में था। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत गठ है, दक्षिणी भारत हो रही हो। हाँ आज बारिश बहुत हुई, बढ़िया बात है, नाले ही बारिश। हाँ गोपीनाथ शर्मा अक्षय टेपण सही उत्तर दिए। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था दंती दुर्ग। ओके नाम है गुरुजी, दक्षिणी भारत में सही नाम है। देखो के नाम है दंती दुर्ग। और राजधानी क्या थी, राजधानी थी मयूरखिंदी। मयूरखिंदी कहां पड़ता है सर, कर्नाटक में। अमोघ वर्ष नाम का एक शासक आएगा, और अमोघ वर्ष जो है वो राजधानी ले जाएगा माल्यखेट। माल्यखेट ठीक है। अपलोड नहीं होती वीडियो, अपलोड नहीं होती है। डाउट सोल्व डेस्क अवेलेबल कराइए, जरूरी प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाते हैं बहुत ज्यादा कमेंट के कारण। ना रे बहुत किता कमेंट आए, क्यों बावड़ी बात करो। हाँ हाँ आपको पता है, बोले हम कमेंट हटा दिए, कमेंट बंद कर दिए, पुराने भी रिकॉर्डिंग वीडियो चलाई जाएंगे ना, तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बोल जी हमने कमेंट हटा दिए। कमेंट बहुत आते हैं, यूट्यूब पे 10 लाख सब्सक्राइबर है, वहां तो इतने कमेंट आ ही नहीं रहे, आराम से पढ़ पाते हैं। तो क्या ऐप पे इतने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक तरीका निकाल दिया। पुराने रिकॉर्डेड वीडियो चलाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके कमेंटों के जवाब ही नहीं दिया। आप सोचो ये कमेंट हटा दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो चलेंगे, अब चिंता ना करो। हाँ ऐप पर आप आपका तरीका निकाल रखे है, वो रिकॉर्डिंग हमने, क्योंकि टावरान किन नहीं कन्वर्ट करे जास के। हाँ अपने लाइव चलेंगे, लाइव पूछ लो, कुछ पूछना है। दिल्ली पुलिस में राजस्थान ज्योग्राफी जैसे नोट्स दिखाऊंगा। हाँ राष्ट्र काल का वीडियो अपलोड कौन करेगा, टावरा कमेंट आ रहे, परस्यूअर कौन करोगे, कर दिया ठीक। राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिणी भारत में था, इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट जो है वो बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, और बादामी के चालुक्य वंश का समाप्त भी राष्ट्रकूटों द्वारा ही किया गया। यानी इन्हीं के सामंत थे, इन्हीं को नष्ट कर दिया। समझे क्या बात को, यहां भी हो सके गुरुजी, बिल्कुल हो सके। राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत का है, इसकी राजधानी थी मयूरखिंदी,
अमोघ वंश इसकी राजधानी कहाँ ले गया? मान्यखेड़ ले गया। और इसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को इनको कहा गया है, अब नाम बहुत दो रह रहा हूं, लेटुलुरे पूर्वाधीश, ऐसे के नाम याद करने का भाई, छोड़ो नहीं। सीवी वेद्य क्या कहता है? सीवी वेद्य कहता है कि ये मराठों के पूर्वज है, मराठों के पूर्वज है। और एक अभिलेख में इन्हें यदुवंशी भी बताया गया है। ठीक है, नॉर्मल बातें याद करनी है। राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत का था। संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मयूरखिंडी थी, कर्नाटक साइड में पड़ता है। और अमोघ वर्ष राजधानी कहां ले गया? मान्यखेड़ ले गया, यह भी कर्नाटक में है। और पहला शासक कौन है? दंती दुर्ग। उपाधि कोई जरूरी नहीं है, यहां से प्रश्न नए के बराबर आता है, बस आप समझ लो, समझो तो याद। शासन काल कब से कब ना बताऊंगा। अशासन काल आगले को सेपरेट मिलेगा, इनको कौन मिल रही हो। देखो हमारे तो चपक चाले, आज तो अच्छी चलती रह रही राम। हाँ, उपाधि है महाराजा धीराज परमेश्वर पृथ्वी वल्लभ। याद करो तो कर लियो, वरना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, नासिक भी बिल्कुल राष्ट्रकूट वंश चला रहा है। क्या आपने आज कुछ समझे ही नहीं? क्या पढ़ रहे हैं आज? मुन्ना राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहा। दक्षिणी भारत को एक राजवंश बच्चे, राजपूत काल जो है उसका, पाल वंश मैंने कराई दिया, गुर्जर प्रतिहार मैंने कराई दिया। तो अब फिर कौन सा बचा है? एक राष्ट्रकूट वंश बचा है। ये कंप्लीट होती हो जाएगा, फिर कोई नया टॉपिक उठाएंगे। पहले राजस्थान के 2-3 टॉपिक बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर इंडियन हिस्ट्री का नया टॉपिक उठाएंगे। हाँ, काजोल के कै। हाँ, दंती दुर्ग सिंध में अरबों को हराया था इसने। अच्छा गुरु जी, हाँ। राज्याभिषेक कब हुआ? 733। इस आदमी ने उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और अधिकार करके एक यज्ञ किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। और एलोरा में एक मंदिर बनाया था 10 अवतार। दशावतार है कहां पर? एलोरा, महाराष्ट्र में। इंग्लिश की लाइव क्लास नहीं आती। कुंवर प्रेम सिंह, ऐसा तो है ही नहीं कि हम अपलोड करें, हम प्रत्येक क्लास लाइव देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक क्लास लाइव देते हैं, आपकी गलती हो सकती है, आपने टाइम नहीं देखा होगा। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री तो पहले से अपलोड है। नहीं, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक हुए नहीं है अभी, जैसे बहुत सारे टॉपिक बाकी है हिस्ट्री के। धौलपुर का इतिहास भी बाकी है, और क्रांतिकारी जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी बाकी है, तो वो लाइव भी पढ़ा दूंगा मैं। बाकी है थोड़ी। कर लिया कवि सम्मेलन की बात है, कदी कर लिया। हाँ, मैं कवि हूँ, कदी लाग जाऊंगा उन दोस्तों, तुम कवि हो गए, हमारी सुनो। अरे थे मेरी सुन लियो, मन पढ़ा लेने दो। राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत का राजवंश है। दंती दुर्ग संस्थापक है। राजधानी मान्यखिंडी, मयूरखिंडी। फिर अमोघ वर्ष मान्यखेड़ ले गया। फिर पहला शासक दंती दुर्ग है। इसकी उपाधि है महाराजा धीराज परमेश्वर पृथ्वी वल्लभ। और इसने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। हाँ, 8 बजे लाइव आओगी। और इसने एलोरा में कौन सा मंदिर बनवाया था? 10 अवतार मंदिर बनवाया था। ठीक है। इसके बाद में अगला शासक है कृष्ण प्रथम। ओ गुण है गुरु जी, ओ दंती दुर्गो अंकल है, दंती दुर्गो चाचो है, चाचो UNCLE। इसने उपाधि जो धारण की थी वो है शुभतुंग। और इसने भी एलोरा में एक मंदिर बनवाया था, कैलाशनाथ। कैलाशनाथ कहां? एलोरा में। उसने भी बनवाया और इसने भी बनवाया। बस इसकी इतनी बात है। सुन लो गुरु जी, क्या सुनाओ?
सल्तनत काल नहीं हुआ है। सल्तनत काल जो है वो रमाकांत जी करवाएंगे, बिल्कुल मुझे पता है नहीं हुआ है, वो करवा देंगे, ठीक है। हाँ, एलोरा महाराष्ट्र में बताए नोटिफिकेशन को नहीं आ सुनील जाट यार, यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, टाइम टेबल डालो। अरे दिनेश कुमार गुजर, इतना दिन क्लास लेता हूँ, टाइम टेबल फिक्स है मेरी क्लास 5 बजे, बता 5 बजे ही को नहीं आ रही है, बता आली गे 5 बजे ही है ना। हाँ तो फिक्स टाइम हो गयो। हाँ बाकी बता दें थे कोगा तो। हाँ कृष्ण की भी कोई विशेष बात को नहीं, याद करो तो कर लिया। अगलो शासक है ध्रुव। ध्रुव का जिक्र पहले हो चुका है, क्यों? क्योंकि ध्रुव के समय प्रारंभ हुआ था वो त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, इस आदमी ने प्रतिहार शासक वत्सराज व पाल शासक धर्मपाल को हराया और उपाधि धारा ध्रुव ने धारावर्ष नाम की उपाधि धारण की। बस इतना ही है कि इसके समय वो त्रिपक्षीय संघर्ष में बता चुका हूँ 150 साल तक चला था। पाल और गुर्जर प्रतिहार कन्नौज को लेके और दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट राजवंश के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट शासक की कमेंट आ रही है, आज शिकायत आ रही है, फिर पढ़ाना बंद करे, शिकायत सुनोगे मारी सुनो, किंग ही सुनो। अरे पढ़ लियो, लास्ट में सुन दूंगा, लिखाती टेम कर लियो। हाँ आज सल्तनत काल शुरू होगा, आज 6-10 आज उसके फिर रमाकांत जी कराओगा सल्तनत काल, ठीक है। चल नेक्स्ट जो शासक है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, इसने क्या किया, कहते हैं कि अपने भाई के नेतृत्व में 12 राजाओं के संघ को पराजित किया। ओहो इतो तकड़ो, बिल्कुल। आ बतावा गोविंद तृतीय केरल, क्यों कैट नजदीक है, केरल और श्रीलंका में भी अभियान करो। ओहो गुरुजी आपरला राजा श्रीलंका तक जा लिया, जा क्यों कर लिया, भगवान राम तो बहुत पहले जा लिया। श्रीलंका का राजा ने मंत्री ने आपा बना लियो बंदी। बंदी समझोगे, ए बंदा है, बंदा हूं बंदी बनाई जाए, कन्वर्ट करी जाए, तो बंदी बना लियो यानी आपा कैद कर लियो और ले आगे कौन सी जगह हालापुर में रखियो। और इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट थर्ड को भी हराया था। किसने? गोविंद तृतीय। नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी क्लास का, यहाँ तो नहीं होनी चाहिए यार, नोटिफिकेशन नहीं आ। कल्चर का कोई शेड्यूल नहीं हो, एक रही है शेड्यूल कल्चर, यहाँ क्यों एक रही है शेड्यूल भी नहीं आ। कल्चर कंटिन्यू चल रही है। कल्चर शेड्यूल पीछे इसलिए बिगड़ गया था कि 2 क्लासें अलग अलग चल रही थी, दोनों अपलोड कर दी, अपलोड करने वाले को पता नहीं था, इस वजह से वो शेड्यूल बिगड़ गया था, क्योंकि दोनों में अलग अलग टॉपिक थे, आपको पता चला नहीं। बाकी एकदम सही शेड्यूल है। अब क्लास एक अब सही आ रही है ना, जो टॉपिक चल रहा है वही आ रहा है ना। तो पीछे 2 टॉपिक की वजह से हो गया था, 2 अलग अलग बेंचों में चल रही थी, वो एक में अपलोड कर दी। हाँ सर रीट में सल्तनत काल लगता है क्या? नहीं। हाँ हाँ अरे कौन सी शिकायत पिंकू झुंझुनू, कौन सी शिकायत को सॉल्यूशन करूं बता? कोई शिकायत तो आई को नहीं, बिना मतलब की बात करो। हाँ 50 मैसेज कर दिया, अरे के चीज का कर दिया बताओ? कोई समस्या तो किंग आई को नहीं, बिना मतलब की बात करो। के चाल रहे, के कौन चल रहा, कोई शिकायत थोड़ी हुई तो भाई। अब कम से कम 25-30 हजार टावर थे, बताओ सगड़ांगी तो के सुनी जाएगी, क्योंकि शिकायत कोई काम की वजह सुना। कोई शिकायत को नहीं आ रही। कोई की कहे भारत के इतिहास का नोट्स बनाओ, इंग्लिश ज्योग्राफी का नोट्स, ऐसी शिकायतें आएंगी। हाँ नोटिफिकेशन नहीं आता, आओ उसके लिए नोटिफिकेशन आ तो बात करांगा, लियो क्यों को नहीं आ रही। पॉलिटिकली क्लास, पॉलिटिकली नए बेंच के साथ में आपकी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी पॉलिटिकल की। अरे पॉलिटिकली कोई लंबी चौड़ी कहानी कौन 10-10 क्लास आने लग रही, ए ले लियो ढंगो है पढ़ लियो, बा भी आ जाएगी। मन बेरो पॉलिटिकली को नहीं आ कोई शिकायत को नहीं, क्यों 10 क्लास दिया मैं देखा आंखता हो जाए टाबर इंगी बजों कौन दी। चल नेक्स्ट शासक जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 814 से लगभग रहा था 78। इसका मूल नाम जो था ना वो था सर्ववा। ओके नाम है गुरुजी है जो है, मैं क्या करूं। और ये आदमी की उपाधि जकी ही बाही वीर नारायण। और भी कई उपाधि है, महाराजा संडा, अब के ऐसा ही नाम है। इसने रचना भी लिखी थी। रचना समझो, एक क्लास अपलोड नहीं होती,
कहाँ नहीं होती मंजू, पूरी क्लास अपलोड हुए, जाके देख तो। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री क्लास कब आती है? आती नहीं है। हाँ, मानसून वर्षा किस ओर बढ़ती है, कल मैंने बताया और देख ली वीडियो। चलो, तो रचना देखोगी। कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम एक रचना है जबकि लिखेड़ी है कि अमोघ वर्ष की लिखेड़ी है। प्राचीनतम रचना कवि राजमार्ग, इसका लेखक यही है। अच्छा, मतलब लेखक भी हो। और संस्कृत में इसने लिखा था रतन मालिका। और राजधानी चेंज करी, आ बात मैं पहले ही बता दी। कहां ले गया था ये अमोघ वर्ष जो है, अपनी राजधानी कहां ले गया था मैं पहले बताया, मयूर खिंडी से मान्य खेट ले गया। कहते हैं कि अकाल पड़ा और अकाल के समय और इसने देवी को अपनी अंगुली चढ़ाई थी काट के। इंग बारा माँ किंग अमोघ वर्ष के बारे में के बतावा, इसी बात आवे कह महामारियों बचान खातर लक्ष्मी देवी को अंगुली काट कर चढ़ाई थी इसने। इसकी तुलना शिव और दधीची से की जाती है कि शिव भी बहुत त्याग करियो और दधीची तो आपकी हड्डियां दान करी ही। और सुलेमान भी इसके दरबार में आया था, अमोघ वर्ष के दरबार में। और इसने बनवासी में जैन विहार बनवाया था। ऐसा ही है, देखो अनपढ़ हो तो पढ़ लिया भाई, दक्षिणी भारत को इतिहास इश्यो ही है, जैन विहार बनवाया था। और इनका दो दरबारी है, वह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुणसो दरबारी है, दरबारी जीन सेन आदि पुराण को लेखक है। और महावीराचार्य गणित सार संग्रह को लेखक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको गुरु जो कोई नहीं, वो जीन सेन ही है। और मान्य खेट नगर को जो को निर्माता है नहीं, वो भी किन मानी जाए, अमोघ वर्ष ने ही मानी जाए। इसीलिए इसे एक तरीके से अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। दक्षिण का अशोक। मेरी भी सुनो, के सुना? हाँ, जीन सेन, सुमन पूजा जो भी है। पुराने टावर दो ऊपर दिया, पुराने टावर ने क्यों ऊपर दिया थे? पढ़ बो करो, थार सिलेबस पूरा हो जाओ। नए बैच में थान लाइव देता रहूंगा, कोई भी नयो टीचर ले आऊंगा वो थाने कन्फर्म दे जाएगा, थारो हक है भी पर थे पढ़ोगा। जिया कोई भी नयो टीचर आओगो, अब जिया इंग्लिश गए थार पुरानिया नयो दे जाओ, तो नए टीचर का कन्फर्म आपको लाइव दिया जाए। पुराना जो है उसका क्या देंगे, वही चीज करवाएगा। तो कोई नया टीचर आएगा उसका आपको लाइव कन्फर्म दिया जाएगा, तो आप जुड़े रहो। पूजा प्रचावत सही चेती है, पता नहीं के चेती है के नहीं चेती है। चलो, सिर्फ बात कर बो करो ऊंधी सुंदी। हाँ, फिर मैं भी बहाना मार के कहूँगा बच्चे बात करते हैं, पुराना अपलोड करना चालू कर दूंगा। थे देखो लाइव ही चल रही है, बांद्रा बनाना बहुत आवा है कोचिंग आ रहा। चलो, कर्षण तृतीय। इसने कहते हैं 949 में चोलों को हराया था और चोलों के इतिहास को अंधकार में धकेल दिया था। और लास्ट शासक है बच्चों करक सेकंड, अंतिम राष्ट्रकूट शासक। परमारो माल्य खेटे कब्जा कर लिया, ये अंतिम है कौन? करक सेकंड। अब ब्रस कवि जो है ना स्वयंभू, वो कहते हैं कि राष्ट्रकूटों के ही दरबार में था। स्वयंभू को हिंदी साहित्य के लोग जानते हैं। अब ब्रस का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू। ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं आ रही है? कौन सी को नहीं आ रही? आ रही है नहीं क्लास? हाँ, मेरी तरह किस किस को की भी रोके के, हाँ दे देंगे। आपका सिलेबस पूरा हो गया तो आपको नए में लाइव कन्फर्म दिया जाएगा। हाँ हाँ, एक भी क्लास के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, अपडेट कर लो फिर अलवर। हाँ, मजा आ गया, बल्ले बल्ले। हाँ, पूजा है अपडेट क्यों है मांग, नोटिफिकेशन क्यों कौन जा रही हो? कोई गड़बड़ है? चलो हो जाएगी अपडेट की, थोड़ी समस्या है शायद तक हो जैसी। इतिहास पूरा तुम ही कराओ, मैं कराया 8-8 महीना सिलेबस को नहीं हुए, क्योंकि दोनों चीज एक टीचर को नहीं करा पाए। बहुत लंबो इतिहास है ये, एक एक व्यक्ति पे एक एक किताब लगती है, तब 2-4 टॉपिक देने पड़ते हैं दूसरे टीचर को। हो ही नहीं सकता अकेले से कभी इतिहास पूरा। कहीं देखा है क्या किसी कोचिंग में कि अकेला इंडिया और राजस्थान दोनों करवाए?
हाँ चलो लिखो जल्दी से, राष्ट्रकूट राजवंश लिखो। लिखो चल, हाँ कोई बात नहीं, क्लास आ जाएगी, अपडेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मयूरखिंडी, अमोघ वर्ष राजधानी मान्य खेट ले गया। ठीक है, राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्यों के सामंत थे। लिखो जल्दी जल्दी। समजन अभिलेख में अमोघ वर्ष प्रथम ने राष्ट्रकूटों को यदुवंशी कहा। सीवी वैद्य ने राष्ट्रकूटों को मराठों का पूर्वज कहा, पूर्वज बताया। भाई सर से बोल दिया, नहीं देख रहे हैं, उसे सही कर दी जाएगी अपडेट। हाँ अपडेट हो जाएगा, हो सकता है किसी में आज ही क्लास हुई है ना 3-4 दिन से, ना रहा आज क्या हुई है 3-4 दिन अंकित। चलो फिर लिखो ये भी छोड़ो, अभी लिखो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखो दंती दुर्ग, लिखो उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर पृथ्वी वल्लभ खड़गावलोक किसकी? दंती दुर्ग की है ना। सिंध अरबों को हराया। इसका राज्यारोहण जो है 733। उज्जैन पर अधिकार कर
हिरण्य गर्भ यज्ञ किया। एलोरा दशावतार मंदिर बनवाया। गुरुजी आद्य तो बंद करने के कगार पर है ऑनलाइन प्लेटफार्म, और आद्य वैसे भाग्य आने अब धाग आई है, उन मिले हैं बहुत लुटिया। गुरुजी जोगेंद्र शेखावत मन पतो है, सिक्कर में 35-35 हज़ार रुपये लेते थे लोग फर्स्ट एड की। पता नहीं ये स्टूडेंटों की साइकोलॉजी है, जहाँ फीस ज़्यादा होती है वहाँ भाजते हैं। ये तो मैंने बदली है थोड़ी बहुत साइकोलॉजी। और ऑनलाइन आपको जो बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं ना, वो सिर्फ मुझे ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं कि इसको किसी तरीके से जल्दी से ख़त्म कर दें तो एकाधिकार बचा रहे, लेकिन अपन उनमें से नहीं है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। हाँ सर, आपने कहा था कि मैं इतिहास पूरा कराऊंगा, पूरा ही करा रही हूँ यार। 1-2 टॉपिक तो कोई और को करवा लेने दो, पूरा वह कौन फिर थे कहते सिलेबस लंबो हो गयो, तो 1-2 टॉपिक तो करवा ही लिया की। हाँ चलो 80% करवा दें, वो पूरे में मानी जाओ। हाँ चलो, ये सब होता है शुरुआत। मेरे आते ही ऑफर शुरू हुए थे, क्यों? क्योंकि नया जो होता है ना, उसकी भ्रूण हत्या करने के लिए। क्योंकि अगर नए को चेप दिया ना तो फिर आगे नहीं उठ पाएगा। लेकिन अपने को कौन सा है, अपने तो महीने के 10,000 बचे तो भी ठीक है, फिर यहाँ तो बहुत अच्छे बच रहे हैं, जरूरत ही कहाँ है। हाँ टिके रहेंगे, चिंता ना करो, यही टिके रूम में। क्या लिखना है? हाँ, दंती दुर्ग के बाद लिखो कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का चाचा। उपाधि शुभ तुंग अकाल वर्ष। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। अंकल ऑफ दंती दुर्ग। सर एक क्वेश्चन है, पूछ गोविंद। गुरुजी चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं। अपने को मेहनत कर रहे हैं यार, चल रहा है अपना। लोगों मुझे पता है नए ऑफर भयंकर ऐड आ रहे हैं ना, मैंने उनको इतिहास खंगाला था तो लोगों ने यही बताया कि इस आदमी ने हमेशा दूसरे आदमी को ऐड के दम पे ख़त्म किया है। जोधपुर, जयपुर बहुत सारी कोचिंगें ख़त्म हो गई ऐड के दम पे। यानी इतने ऐड फेंको कि दूसरी वाली कोचिंग दब जाएगी। जैसे अब नहीं हो रहा क्या, इतने ऑनलाइन ऐड फेंको कि लोग भूल जाए दूरी नाम। अपन ने क्या, अपन ने बराबर फेंक दिए, ये लो आ जाओ, तो चिंता करने की जरूरत को नहीं। हाँ है ऐड कोई नहीं। अरे यार हमारे YouTube चैनल पे ऐड चलवा दिए, चलो वो कोई नहीं, जैसे को तैसा हमने भी चलवा दिए। करना पड़ता है फिर, और क्या करे, वरना मैं चला के छेड़खानी नहीं करता कभी। पहले मेरे वाले पे ऐड चलवाई स्पेशल, मैं कहा ये ले तो मैं भी चला दूंगा। हाँ ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत। उपाधि धारावर्ष। आ जाएगी अंकित नोटिफिकेशन। जोगेंद्र कौन मिला, अपना भी मिलना आई जा। अरे बढ़िया लाइव चल रहा है, सब रिकॉर्डेड वीडियो देख के माहौल बनाना नहीं, लाइव ही चलेगी यहाँ। देखो जगह नोटिफिकेशन नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान रखोगा। ई टाइम सी क्लास आवे वो खोल के चेक कर लो भी, और के कराम है तो इसी 5-10 बच्चा की समस्या। अनु चौधरी तेरे भी आ गई क्या समस्या?
अब पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। देख कितनी बढ़िया बात करे लड़की, समझदार है, आप वास्तव में समझदार है। हाँ असासू सा कदी कौन लड़े फिर। हाँ लिखो नेक्स्ट। अरे अभी तो आपके लिए बहुत कुछ करना है, चिंता ना करो, जुड़िया रहो थे। गोविंद तरते 12 राजाओं के संघ को हराया। केरल व श्रीलंका का अभियान किया। श्रीलंका राजा को हालापुर में बंदी बनाकर रखा। बंदी बनाकर रखा। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड हराया। बढ़िया जच्चे रहो। कमल जाट पढ़ ले, बढ़िया तेरी को नौकरी लागना है। वीडियो रुक गया, कद रुक्यो गिर। नोटिफिकेशन लोकेश में ना टाइम फिक्स कर लेना, जल्दी नोटिफिकेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ बच्चों के नहीं आ रहा है। नेक्स्ट शासक अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 814 से 78। मूल नाम सर्ववा। उपाधि वीर नारायण नृपतुंग। देखो अमोघ वर्ष की रचना लिखो, लिख दो। कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना। प्राचीनतम रचना कवि राजमार्ग लिखी। और कौन सी लिखी थी? एक और लिखी थी ना, एक और लिखी थी संस्कृत में। संस्कृत में रत्नमालिका का आलेखन किया। राजधानी मयूरखिंडी से मान्यखेट। सर की जय हो। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख ले, लिखो। अमोघ वर्ष की तुलना शिव व दधीची से की जाती।
सुलेमान इसके दरबार में आया। इसके दरबार में आया। वनवासी में जैन विहार बनवाया। शिव दधीची, हाँ दधीची जिसने अस्थियों का दान किया था। देखो अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन व गणित सार संग्रह लेखक महावीराचार्य थे। अमोघ वर्ष ने मान्यखेट नगर बनवाया। क्या है रे? लिखो सर जी मैंने पीटीटी का कोर्स खरीदा है, इसके वीडियो राजस्थान पुलिस एग्जाम तक रहेंगे क्या? क्यों रहेंगे? पीटीटी के एग्जाम तक रहेंगे। हाँ लिखो अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहते हैं। अशोक कहते हैं। फिर लिखो कृष्ण तर्ती। लिखो 949 में तक्कोलम युद्ध में चोलों को पराजित कर इनके इतिहास को अंधकार में धकेल दिया। धकेला। और लास्ट शासक है करक सेकंड, अंतिम राष्ट्रकूट शासक। अपभ्रंश का कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार में था। 23 अगस्त आज्ञा देना सर जी। 23 अगस्त 23 आज की नहीं दे देंगे, बढ़िया स्कीम दे देंगे, टेंशन मत लो। आपका कोई भी जानकार हो बता देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बढ़िया तरीके से चल रहा है, लोग सस्ता कर रहे हैं तो उनका भी खरीद लो, हमारा भी खरीद लो, दोनों खरीद लो, चेक कर लो कौन सा सही है, फिर उसका निर्णय निकालो। ओके, थैंक यू।